ऑर्गेनाइजिंग बात कहीं करिए एकदम। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकंड फंक्शन से मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है? सेकंड। कौन सा? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी काम को सही ढंग से चालू करवा देना, सही ढंग से स्टार्ट करवा देना। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं? सुनते नहीं है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज ये किए हैं, तो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया मतलब क्या? हर चीज को सिस्टम में चालू करवा दिए, हर चीज को सिस्टम में क्या करवा दिए। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी काम को सही ढंग से क्या कराना? चालू कराना। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैन, मनी, मशीन, मटेरियल सबको इकट्ठा करके उसमें कोऑर्डिनेशन डाल देना और काम को क्या करवाना? चालू करवा देना। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है क्या? क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग को करता कौन है भाई? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग को कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। काम को क्या करेगा? चालू करवा देगा, चालू करवा देगा, फिर सिस्टम में काम होते रहेगा। इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले? ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स क्या हो सकता है? इस हिसाब से फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? सभी लोग एक ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम को करते हैं। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फीचर्स ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं ना, तो एक ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो पहला फीचर्स हो जाएगा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा बोलिए? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। माने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सभी लोग क्या करते हैं? काम को करते हैं। तो पहला फीचर्स क्या हो जाएगा? कॉमन ऑब्जेक्टिव। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं? काम को बांट देते हैं, जिसको जो काम आता है उसको दे देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ तो पहला क्या बताओ? कॉमन ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। माने काम को बांट देना, काम का विभाजन कर देना। इसको क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन को डाल देते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हर चीज में क्या करते हैं हम लोग? हर चीज को सिस्टम में रख देते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। माने तालमेल होना चाहिए। जैसे देखिए, अभी पढ़ाई हो रहा, कोऑर्डिनेशन सही है तभी पढ़ाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका बोर्ड है, यहाँ आपका पढ़ाने वाला पोडियम है, आप लोग इधर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सिस्टम में है तो पढ़ाई हो पा रहा है। यही आप लोग मान लीजिए कहीं और रहते, हम कहीं और रहते, बोर्ड कहीं और रहता, क्या पढ़ाई हो पाता? बोलिए, पढ़ाई कराना संभव नहीं होता। समझ गया क्या बोले? लेकिन सभी लोग का, हम लोग का क्या मिला हुआ, क्या जुड़ा हुआ भाई? कोऑर्डिनेशन। हर चीज़ का तालमेल है बोल के पढ़ाई हो रहा। तो कोऑर्डिनेशन माने हर चीज़ का तालमेल सही होना चाहिए। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और चौथा नंबर हम लोग का ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में अकेला काम नहीं होता, ऑर्गेनाइजिंग में अकेला काम नहीं होता है, पूरे ग्रुप के साथ काम करना होगा, पूरे टीम के साथ काम करना होगा। इसको हम कहते हैं ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी। बोले क्या बोले? ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स क्या क्या बताइए? पहला क्या? कॉमन ऑब्जेक्टिव। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क। पहला क्या? कॉमन ऑब्जेक्टिव। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क। तीसरा कोऑर्डिनेशन। और चौथा क्या भाई? ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी। ग्रुप रिलेटेड ये फीचर्स है। किसके फीचर्स है? ऑर्गेनाइजिंग। किसके फीचर्स है? आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे। अब ऑर्गेनाइजिंग का हमें प्रोसेस समझना है। क्या समझना है? प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, काम को पहचान। सबसे पहला प्रोसेस है काम को क्या करिए? पहचानिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ काम को पहले पहचानो, फिर काम को डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क। पहले काम को पहचानो, फिर काम को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, फिर काम का विभाजन कर दो। समझ रहे हैं? इसको कहेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? फिर क्या करेंगे? डिपार्टमेंट डाल देंगे, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, ये परचेज डिपार्टमेंट है ना, पूरा परचेज का काम होगा। ये सेल डिपार्टमेंट हमारा पूरा सेल्स का काम होगा। या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, पूरा अकाउंट्स का काम होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। बोले क्या बोले हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट वाइज काम को बांट दो। डिपार्टमेंट वाइज काम को क्या करिए? बांट दीजिए। इसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं? फिर क्या ड्यूटी दे दो, किसका क्या ड्यूटी है, किसका क्या रोल गोल है, दे दो। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ किसका क्या काम है, किसका क्या रोल गोल है, ये दे दीजिए। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ तो पहला क्या बताओ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क। तीसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। चौथा
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ, और फिर उसमें एक तो डाल दो स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप माने काम हो गया तो आप रिपोर्ट करिए, कितना काम हुआ नहीं हुआ बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए। इसको कहेंगे स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टैब्लिशिंग क्या बोलिए? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टैब्लिशिंग क्या बोलिए? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को क्या करिए? स्टैब्लिश करिए उसमें, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लियर है क्या? ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या? पहला क्या बताओ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, जोर से बोलो। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क, तीसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, चौथा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, पांचवा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लियर है क्या? पक्का उसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डाल दो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किधर से ऑर्डर लेगा, इसको कहते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स बताइए। पहला क्या? कॉमन ऑब्जेक्टिव, दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क, तीसरा, चौथा ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लियर है क्या? पक्का। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।